परम मंगलमय अकारण करुणा उड़ालय भक्त वंचा कर तड़दित विनिंदित पीतांबर धारी लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ शक्ति आदरणीय मंचस्थ सभी विद्युत ब्राह्मण भागवत प्रेमी सत्संग प्रेमी कीर्तन प्रेमी श्री श्रोता बंधुगण स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं और बहनें एवं नन्हे नन्हे बाल गोपाल एक जन्म नहीं अपितु जब कई जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तो भागवत रूपी गंगा में हमें स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। मैंने पहले ही दिन यह निवेदन किया था कि भागवत क्या है, तो भागवत एक नाव है और ये नाव इतनी स्पीड गति से चलती है, इतना स्पीड से चलती है कि 7 दिन में व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर देती है। हम सब कितने बड़भागी हैं जो गोविंद की कथा श्रवण करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। एक जन्म नहीं अभी तो जब कई जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तो ही हमें गोविंद के चरणों में प्रेम होता है, कथा सुनने में हमारी रुचि बढ़ती है। एक जन्म का पुण्य नहीं है, कई जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भागवत कथा श्रवण करने का अवसर हमें कब मिला, जब हमारे कई जन्म जन्मांतर का पुण्य होता है। यहाँ पे वही व्यक्ति आ सकता है जिसे गोविंद बुलाएंगे, जो रसिक होंगे, जिन्हें गोविंद के चरणों में प्रेम होगा, प्रीति होगी। मैं देखता हूँ कि कथा में जनसंख्या थोड़ा नियंत्रण हुआ है, लेकिन भंडारा के समय नियंत्रण नहीं होता है। अभी भंडारा चालू होगा तो पूरा पंडाल भरा रहेगा। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भाज। प्रभु की कृपा से मनुष्य तन का मिला, और मनुष्य तन मिलने के बाद जन्म सफल तब हुआ जब हम जीवन में भागवत श्रवण करें, राम कथा श्रवण करें। और आज हम सबका जन्म सफल हो गया कि गोविंद तेरी इतनी बड़ी कृपा कि तू अपने चरणों में हमें जगा दिया और तेरा कथा सुनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, भगवान की कथा न कोई सुन सकता है, न कोई सुना सकता है। आप ही पूजे, आप वही कथा बोलता है, वही कथा सुनता है। हम सब तो एक माध्यम है। और प्रभु की जैसी कृपा, जैसा चाहे वो बुलवाए और हम बोलते हैं। वो प्रभु बुला रहा है करके हम बोल रहे हैं, वो सुना रहा है इसलिए हम सुन रहे हैं। हम सोचे देखो मैंने कथा बोल दी, मैंने कथा करवा ली, हमारी सब भूल है। प्रभु तेरी इतनी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गोविंद तेरी तो कृपा करने की आदत है, और सरकार अगर तेरी कृपा करने की आदत नहीं होता तो भला अपने अदालत में तुम हमें बुलाता।
ये तो तेरी कृपा है कि तू हमें अपने पास बुला के रखा है, हमें बैठाल के रखा है, ये तेरी कृपा है। और गोविंद यही आशीर्वाद दे कि जन्म जन्मांतर तक मैं तेरी कथा करते रहूं, करवाते रहूं। भागवत में कथा आती है अम्बरीश महाराज पृथु महाराज की। पृथु महाराज जो है ना, भगवान से प्रार्थना करते, भगवान आपकी कथा सुनने के लिए मुझे 1-2 कान नहीं 10,000 कानों की जरूरत है। 10,000 कान की जरूरत है ताकि मैं आपकी कथा यूं ही सुनते रहूं, सुनते रहूं, सुनते रहूं। ये पृथु महाराज ने भगवान से यही आशीर्वाद लिया कि भगवान गोविंद देना है ना तो यही वरदान दे कि मेरे 10,000 कान हो जाए। भगवान ने कहा लोग 2 कान में परेशान रहते, 10,000 कान लेके क्या करोगे? बोले इसलिए 10,000 कान चाहिए ताकि आपके कथा अमृत का मैं रसस्वादन करते रहूं, पीते रहूं, पीते रहूं, पीते रहूं, अघाऊ ना और आपकी कथा सुनते सुनते मेरा जीवन मंगलमय हो जाए। इसलिए गोविंद मुझे 10,000 कान दे। आइए हम सब लोग भी अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए अपने जीवन को मधुराष्टकम का पाठ करें। फिर कथा रूपी गंगा में हम लोग गोता लगाने के लिए तैयार हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वचनं मधुरं फलितं मधुरं। वचनं मधुरं फलितं मधुरं। चलितं मधुरं प्रमितं मधुरं। चलितं मधुरं प्रमितं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वेर मधुरो मधुरा मधुरो मधुरा। पाणे मधुरा पादो मधुरा। पाणे मधुरा पादो नित्यं मधुरो सत्यं मधुरो। नित्यं मधुरो सत्यं मधुरो। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं गीतं मधुरं गीतं मधुरं। गीतं मधुरं गीतं मधुरं। मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं। मधुरं सुप्तं मधुरं। रूप